God, I'm so late. पता नहीं मीटिंग हुई होगी कितनी होगी। रूही क्या हुआ? मैडम आप तो शगुन मामा से मिलने गई थी ना? हाँ पर वो तो सूरज कुंड में है, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। झूठ क्यों बोला आलिया? वो नहीं रूही, वो एक्चुअली मैं वो ब्रेसलेट वाले आदमी से मिलने गई थी। हाँ क्या? ऐसे देखना बंद करो जैसे कि कोई चोरी पकड़ी गई है। मैं हूँ यार, चिल। क्या वो बताओ ना। I'm sorry, मैंने झूठ बोला। You're right. मैं मम्मा से नहीं, मैं इनफैक्ट रोहन से मिलने गई थी। मुझे बस उसको थैंक्स बोलना था। You know, रोहन ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट हमें मिला है और इस प्रोजेक्ट की वजह से कितने टाइम बाद पापा वापस ऑफिस में आए हैं। So I was really happy. मुझे बस थैंक्स बोलना था उसे। क्या तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं जैसे तुम सोच रही हो। We're just friends और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते तक नहीं है। It just उसने मेरी हेल्प की, मुझे अच्छा लगा। I really appreciate that. बस उसे थैंक यू बोलने के लिए उसे एक कार्ड दिया मैंने और इन रिटर्न उसने ये ब्रेसलेट गिफ्ट किया मुझे। सो क्यूट। Shut up. मैं इसलिए नहीं बता रही थी। Now stop laughing and believe me. ओके फाइन, आई बिलीव I believe you. अच्छा लिसन, चलो हाँ रोमी चाचू को मिलने जाना है, मीटिंग है। ओके चलो। अब बुद्ध बन के क्या खड़े हो यार? फैक्ट्री के मैनेजर हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी तुम दिखाओगे तो मेरा नाम खराब नहीं होगा बाहर। आज से मैं तुमने कभी ऐसा नहीं किया। वो तो तुम्हें क्या लगा कि अब बॉस ऑफिस नहीं आ रहे हैं, फैक्ट्री नहीं जाएंगे? हाँ तो मैं काम में ढील दूंगा, आराम करूंगा। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, फिर से ऐसा नहीं होगा। इट बेटर नॉट हैपन अगेन। आउट। पता है कितना अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है अपने खड़ूस कुमार को ऐसे देख के। फिर ये काम करेंगे। बोलो ना। प्रॉमिस, मना नहीं करेगी। अब तक किया है। घर चली जा। चली जाओ। क्योंकि तुम यहाँ सर पे बैठे रहेगी ना कि मैं किसी को ढंग से डांट भी नहीं पा रहा हूँ। डिस्ट्रैक्टिंग मी, और ये मेरा ऑफिस है यार, मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए इधर। वो डिस्ट्रैक्शन की तरह मेका जैसी। गॉड यार, तेरे टीवी पे एक ही चैनल चलता है क्या रोमांस का? ये ऑफिस है मेरी माँ, रोमांस घर पे है, यहाँ काम होता है। जी हाँ आ ही जाऊंगी अब तो वापस, आप चिंता मत कीजिए। जा रही हूँ मैं मम्मी जी के पास। इतना एटीट्यूड? आओ मेरे इलाके में, फिर बताती हूँ एटीट्यूड क्या होता है। नौटंकी। नौटंकी आप। बाय। Oh my God! अम्मा, ये तो आलिया की मॉम है। मुझे पता नहीं लगा कि सिग्नल यहाँ पे है। नहीं, इट्स ओके। मुझे पता ही नहीं लगा। आई एम वेरी सॉरी। इतना बड़ा डेट नहीं है। इट्स नॉट ओके। देन तो आ गया। मैं इट्स परफेक्टली फाइन, ट्रस्ट मी। आपका मोबाइल नंबर मुझे दे दो। जो भी डैमेज हुआ है मैं आपको पैसे दे दूंगी। ये हमारी गलती अरे नहीं भैया है। 2 मिनट यार, एक्सीडेंट हुआ है। 2 मिनट। सॉरी एक्सीडेंट। ऐसे कार में जावांगे। हाय रब्बा। इट्स ओके भैया, 1 सेकंड यार, यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है। 2 मिनट आप वहाँ से ले लीजिए। नहीं जल्दी भाई। आंटी आप ठीक है? हाँ। लेट्स डू वन थिंग, मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं हम लोग ऑटो लेके जाएंगे। आई एम सॉरी। नहीं, दैट्स परफेक्टली फाइन, ट्रस्ट मी। गाड़ी भी नहीं चल रही है। इट्स ओके। Are you sure? आई एम एब्सोल्युटली श्योर। प्लीज मैं हम गाड़ी यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, किसी को मैं भिजवाती हूँ। जल्दी भेजिए, नहीं तो इधर बहुत ट्रैफिक हो जाएगा। हाँ सॉरी भैया। मैं डॉक्टर इशिता भल्ला और आप मेरी मदर इन लॉ हैं। हाय, आई एम रोहन। इट्स रियली लवली मीटिंग यू, क्योंकि ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं दुनिया में जो ऐसे हेल्प करें।
एक सेकंड सॉरी। हाँ मोनिका, हाँ बोलो। नहीं मैंने फोन नहीं किया है तुम्हें। इशिता पुत्र, हाँ मैंने फोन किया था। ओ अच्छा अच्छा, एक मिनट, मेरी मम्मी जी ने फोन किया था, उनसे बात करो। हेलो, मैंने इसलिए फोन किया था कि मेरी पोती के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिला कि नहीं। मैम आपने अभी अभी हमारे मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन किया है और बीच में थोड़ा कंफ्यूजन भी हो गया था ना, इसलिए प्लीज हैव पेशेंस। मैं आपको कोई भी रैंडम रिश्ता नहीं भेजना चाहती। वी शुड नॉट रश। ना जी ना, रैंडम रिश्ता नहीं चाहिए सानू, बिल्कुल बेस्ट रिश्ता चाहिए, बेस्ट। क्योंकि ना मेरी पोती भी तो बेस्ट में बेस्ट है। वो तो शादी में जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना उसकी उम्र हो गई है। और फिर देखो जी, शादी ब्याह का मामला है ना, सही समय पर हो जाए ना तो ठीक रहता है। अब मैं फोन रखती हूँ, आपके ना कॉल का इंतजार करूंगी मैं। ओके जी। है पुत्र। क्यों मम्मी जी आप भी जल्दबाजी कर। अरे कोई नहीं ना, शादी ब्याह ना टाइम से ही होता है, अपने ऊपर वाला बना के भेजता है रिश्ते। जो लड़का ठीक होगा हमारी बेटी के लिए वो सही वक्त पे सामने आ जाएगा। अब जल्दबाजी मत करो। हाँ पुत्र, है गल ते तू बिल्कुल ठीक कही है। Your bags. रोहन, थैंक यू। I'm really very sorry तुम्हारी कार के लिए। Ma'am, that's perfectly fine. Trust me. And please don't worry about the car. मैंने टोइंग मैन वालों को फोन कर दिया है, वो गाड़ी यहाँ पे सेफली पहुँचा देंगे। थैंक यू, आई कांट थैंक यू इनफ। पुत्र तू यहाँ तक आ गया तो घर चल ना, एक कप कॉफी पी कर जाना। आंटी प्लीज आज नहीं, एक्चुअली आज बहुत सारी मीटिंग्स लाइंड अप है, सो मे बी नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। प्लीज आना घर, ठीक है? पक्का, प्लीज टेक केयर ऑफ यू योरसेल्फ। टू। या मम्मी जी। अरे मीकू, ले इशिता, मीका भी आ गई। कौन था ये? वो रोहन था। हाय बड़ा ही बेबा पुत्र सीगा। देख एने ना ओदी गड्डी नु ठोक दिता। वो पैसे लेने की बजाय हमें घर तक छोड़ने आ गया। बता, कोई जान पहचान वाला था क्या हमारे? नहीं, पहली बार मिले हम लोग। आपने इसकी गाड़ी को टक्कर मारी और ये आप दोनों को यहाँ तक छोड़ कर गया है। इमेजिन। थोड़ी अजीब बात नहीं है ये? या यू आर राइट, लेकिन सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। अब अगर हमारे घर का कोई होता तो वो भी यही करता ना। He was a sweet boy. अच्छी परवरिश मिली होगी उसे। तू ना फालतू सारे ते शक कर दी रहनी है। हाँ नहीं ते। हाँ नहीं ते, स्वीट लड़का था बस। अब पर चल। अक्का, ऐसे आप लोग किसी भी स्ट्रेंजर पे कैसे भरोसा कर सकते हो? उसके साथ बैठकर यहाँ पर आ गए। अभी हो गया तुम्हारा। अच्छा चलो ठीक है, चलो। इट्स वियर्ड। हाँ क्या हुआ? दिस इज स्ट्रेंज। मैंने उसे घर का एड्रेस नहीं बताया था। हमें यहाँ डायरेक्टली कैसे लेकर आया? पता है इश्मा, अब पापा के ऑफिस आने से ना ऑफिस लगता है। हाँ, अब हम ना चिल मारेंगे। अब सारा का सारा काम भाई करेंगे। क्यों मीका, वेकेशन पे चले गई? ओ साहबजादे, ऐसा कुछ नहीं होना है, पूरा वेकेशन है। चटनी खत्म हो गई, हो गया। ला रही हूँ, एक मिनट ला रही हूँ। तू बना नीलू मुझे चाय। हाँ मोनिका। कांग्रेट्स मैम, आपकी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़का अच्छी फैमिली से है और दिल्ली से ही है। और जैसे आपकी मदर इन लॉ को शादी की जल्दी है ना, वैसे उन्हें भी है। और बेस्ट पार्ट ये है कि रिश्ता सामने से आया है, स्पेशली आपकी बेटी के लिए। उन्होंने आपकी बेटी का प्रोफाइल देखा और मुझे कॉल किया। इनफैक्ट वो लोग आज ही आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं पहले उनसे बात करूंगी। That's nice, पर तुम लड़के की फोटो भेज सकती हो क्या? नहीं मैम, जब तक लड़का और लड़की मिल नहीं लेते हैं, हम फोटोज एक्सचेंज नहीं करते। कल आप मिल लीजिएगा ना उनसे पर्सनली। Are you sure ये रिश्ता अच्छा है हमारे घर के लिए? मैम, मैं 100% श्योर हूँ। ओके, थैंक यू। मैं बताती हूँ यहाँ सबको। इश्मा कल ही पुत्र कल ते बड़ी दूर है, तू फिक्र क्यों करनी है? मैं ते माता रानी दे अगे हाथ जोड़नी है कि बस जल्दी तो जल्दी मेरी रूही सेटल हो जाए। तो टेंशन क्यों ले रही है?
नहीं अच्छा लगेगा लड़का, मना कर देंगे हम, वो तो हमारे हाथ में है ना। इशिता बिल्कुल ठीक कह रही है। से इनफॉर्मल मीटिंग के तौर पे जस्ट मीट हिम। मीका पुत्र, तू इसे अपने कमरे में ले जा और ये डिसाइड कर कि कल ये क्या पहनेगी। क्या तुलसी जी, आप इन बच्चों को नर्वस कर रहे हो। अरे आजकल बच्चों को ऐसे सज धज के बैठने की जरूरत नहीं होती। आप अपने जमाने की बातें कर रहे हो, जब लड़के वाले आते थे और लड़की सज धज के बैठ जाती थी। बात कर रही है। पर रूही को नहीं, तैयारी तो उसके पापा को करनी है ना। विदा तो करना है बेटी को पैर पे खड़े होके। प्रॉमिस तो किया। रू, ये कपड़े निकाल रही हो सिर्फ दादी के लिए? उन्हें खुश करना है इसीलिए। नहीं तो पहन तो तुम कुछ भी सकती हो। जरूरी नहीं कि तुम ये पहनो, जो भी लड़का आएगा उसको तुम्हारी पसंद पसंद आनी चाहिए। अब तुम्हें मेरे छूने से भी प्रॉब्लम है, पर ये सब मैंने सिर्फ अपना बदला लेने के लिए किया था। निखिल! क्या हुआ? पुष्पा, मुझे डर लग रहा है। ये सबसे मुझे डर लग रहा है। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। ये सब मुझसे मत करो ना प्लीज। इट्स ओके। लगता है डर। अचानक किसी स्ट्रेंजर से मिलवा रहे, अचानक बोला जा रहा है कि इससे शादी कर लो। लगता है डर। मुझे भी लगता था। मुझे अजीब लगता था जब अचानक किसी भी अजनबी से बोलते थे बात करो, उठो, बैठो, डेट पे जाओ। मेरे तो कितने बार अम्मा पापा से लड़ाई हुई है इस चीज को लेके। सो इट इज ओके, तुम नॉर्मल बिहेव कर रही हो। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आप समझ नहीं रहे हो। मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बाद मुझसे नहीं होता है। मैं हमेशा गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हुई हूँ। पहले सुहेल, फिर निखिल। पता नहीं, शायद मेरे में सेंस ही नहीं है। मुझे लोगों की पहचान ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि मेरी किस्मत में कोई लड़का ही नहीं लिखा है। अब मुझे शादी, रिलेशनशिप, ये सब सोच के ही मुझे गूज़बम्स होते हैं। मुझे डर लगता है। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। प्लीज मुझे मत कराओ। प्लीज मुझसे मत कराओ। अरे हुए हैं बुरे एक्सपीरियंसेस तो इसका क्या मतलब है कि तुम जीना छोड़ दोगी? मुझसे नहीं होगा रेशमा, मुझे नहीं। जिंदगी में अगर कुछ गलत होता है तो क्या हम वो काम करना बंद कर देंगे? एक बच्चा गिरता है, चोट लगती है, वो फिर से उठता है और चलता है। चलना नहीं छोड़ देता ना। इस बात का डर लग रहा है कि तुम फिर से गलत डिसीजन ले लोगी। हाँ, प्लीज। कैसे ले पाओगी गलत डिसीजन तुम? क्या तुम्हारे साथ हम लोग नहीं है? क्या हम तुम्हें कुछ गलत करने देंगे? रूह, तुम्हारे पास तो इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। अब वी आता है विद यू। और बुरे एक्सपीरियंसेस किसके नहीं होते रूह? उससे डर तो नहीं सकते ना हम। हमें इन एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। You know about my story. तुम्हें पता है मेरा भी दिल टूटा था एक बार। तुम्हें ये भी पता है कि लोग मुझे बांझ बांझ कहकर बुलाते थे। अगर मैं डर के बैठ जाती, मैं सोचती नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करना, मुझे लोग बांझ कहेंगे, आगे पता नहीं क्या होगा, मेरी किस्मत में नहीं है, मुझे बच्चे क्यों नहीं दिए या क्यों नहीं हो सकते, मैं रुक जाती तो क्या मुझे तुम मिलती? मुझे मेरी इतनी प्यारी सी रूह मिलती, मुझे तुम नहीं मिलती। मैं रुक जाती तो मुझे तुम्हारे पापा नहीं मिलते, मुझे मेरा परिवार नहीं मिलता। आई एम सो थैंकफुल टू माई सेल्फ कि मैंने एक कदम उठाया। आई फील तुम्हें डरना नहीं चाहिए, ये सब कार्मिक था। ये तुम्हारी लाइफ में होना था, उन लोगों को आना था, कुछ सिखाना था और चले जाना था। वो लोग गए, अब वक्त है कि तुम आगे बढ़ो। मुझे नहीं बढ़ना ना, मैं खुश हूँ, ऐसे आप क्यों नहीं समझ रहे हो? I'm just happy in my own space right now. मुझे ऐसे घर पे रहना पसंद है, ऑफिस में जाना पसंद है।
मैं खुश हूँ, ऐसे शादी करने की क्या जरूरत है? तो एक औरत होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हम सबकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। लिसन टू मी, लिसन टू मी। तुम आज सबके साथ रहती हो इस घर में, अच्छा खासा भरा पूरा परिवार है, तुमको कोई जरूरत नजर नहीं आती। तुम्हें लगता है कि तुम परफेक्ट हो, एक अच्छे वर्ल्ड में रह रही हो जहां जहां तुम अकेली नहीं हो। लेकिन रू, कल का कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। यू विल नीड अ कंपेनियन। एक ऐसे साथी की जरूरत होगी जो कि पूरी उम्र तुम्हारे साथ चले। हर इंसान को प्यार चाहिए होता है और एक प्यार करने वाला चाहिए होता है। That's a basic need. पर मुझे नहीं चाहिए, तो मुझसे नहीं होगा इश्मा। ऐसे किसी स्ट्रेंजर को मिला के बोल दिया प्यार करना है, इससे तो शादी बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम है। ऐसे किसी भी स्ट्रेंजर से कैसे कोई शादी कर सकता है? सही बात है। हाँ। पर तुम्हारी इशिमा ने किया। थोड़ा ना लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। एक कदम बढ़ाओगे नहीं तो कभी आगे बढ़ोगे नहीं। उसी जगह पे खड़े रहोगे, स्टैग्नेंट, रुके हुए पानी की तरह। You want to be like stagnant water? No. तुम्हारी इशिमा ना, जब मैंने शादी की थी रमन से, गॉड, यू नो हमारे बीच में कितना कॉन्फ्लिक्ट था, अगर तुमको याद हो। कितनी लड़ाइयां होती थी। मेरा मोटिवेशन तो सिर्फ तुम थी। लेकिन रू, थैंक गॉड मैं अप्पा के जजमेंट पे गई। मैंने उन पर भरोसा किया। आई रियली थैंक हिम। अप्पा और पापा जी ने मिलके हम दोनों की शादी कराई। बिकॉज वो जो मैंने फेथ रखा रमन पे, उसके कारण रमन ने मुझे प्यार देना शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने इतना ख्याल रखा है ना मेरा, मेरे परिवार का। और मुझे तो अपने आप ही मोहब्बत हो गई। मोहब्बत करनी नहीं पड़ती है, हो जाती है। एंड स्ट्रेंजर की बात कर रहे हैं हम। लुक एट योर दादा दादी, ताता पाटी। यू डोंट नो, उन लोगों ने तो एक दूसरे को देखा भी नहीं था शादी के पहले। इमेजिन, अम्मा ने अप्पा को नहीं देखा था। इन लोग की शादी हुई है, शादी के दिन उन्होंने फेरों के टाइम एक दूसरे को देखा है। बट कितने खुश है ना एक साथ, है ना? पर तुमको तो ऐसा भी नहीं बोल रहे करने के लिए। यू डोंट हैव टू मैरी अ स्ट्रेंजर। ऑल वी आर सीइंग इज गो मीट द पर्सन, मिलो, फ्रेंडशिप करो। इफ यू थिंक कि हाँ ये इंसान दोस्त बनने लायक है, और अगर थोड़ा और अच्छा लगा, उसके साथ जिंदगी बिताने लायक लगी, तो यू गेट मैरिड टू हिम। अदरवाइज जस्ट से नो। दोबारा मत मिलना उससे। हम वो पुराने जमाने में नहीं रहते कि जबरदस्ती शादी करेंगे। पर वो जो भी आने वाला है ना, वो पापा की तरह ही होना चाहिए, वरना मुझे नहीं करना। सारी लड़कियां ऐसा ही क्यों बोलती हैं कि उनके होने वाला हस्बैंड पापा की तरह होना चाहिए? इट्स अ गुड थॉट, लेकिन लेट मी वार्न यू, तुम्हारे पापा बहुत डिफिकल्ट इंसान है। जो भी है बेस्ट है, और मुझे वैसे ही चाहिए बस। सो आई होप यू गेट योर बेस्ट। वैसे ही मिलेगा बेस्ट वाला पति तुमको, डोंट वरी। और नहीं हुआ ना तो तुम रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट उसके मुंह पे बोल देना, ठीक है? अलाउड है। चलो अपना बच्चू। चलो मैं तुम्हारे बाल बनाती हूँ। वाओ, तुम ये पहन रही हो? पता है ये कलर ना तुम पे बहुत सूट करता है, बहुत ही प्यारी लगोगी तुम। अच्छा सुनो ना, वो सेट निकाल दो ना, इसके साथ ओ, हाँ। मैच होगा, वो एकदम डेलिकेट वाला। हाँ हाँ। मम्मा, अगर फिर से मेरे लिए लड़का सही नहीं हुआ तो, या फिर इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? किसी की मजाल जो मेरे रूही को रिजेक्ट कर सके। बेटा जस्ट रिलैक्स। आई नो तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, ओके? डोंट ओवरथिंक। स्माइल। शोहर, हेलो, हाय, ऑल ओके? या आलिया, ऑल वेल। आप अच्छा लिसन, मैं बाद में बात करूं? क्या हुआ आलिया, काफी बिजी लग रही हो। लगता है कि तुम्हारे यहाँ गेस्ट आने वाले। हाँ, बट तुम्हें कैसे पता?
क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ। अच्छा, रियली? अरे नहीं बाबा, बहुत बिजी लग रही थी, इसीलिए सिर्फ तुक्का मार लिया। यू नो ना, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ओके, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर मैं बिजी हूँ, घर पे लोग आने वाले हैं, तो मुझे बहुत सारा काम होगा, तो बाद में कॉल करती हूँ। ओके? अरे बट ओके। मम्मी जी के इमोशंस कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। 56 भोग बना रही थी वो लड़के के लिए। क्या हो गया है? बस थोड़ा सा डर लगा है यार, इस बार कुछ गलत ना हो जाए बस। आई जस्ट होप कि जो लड़का रूही को देखने आ रहा है ना, बस वो उसका भरोसा जीत ले, क्योंकि उसके साथ जो हुआ ना उसके बाद शी कांट ट्रस्ट पीपल। एक सक्सेसफुल, एक रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप क्या होती है, ये मेरी बेटी को कभी पता नहीं चलेगा अगर उसके साथ ऐसा ही होता रहा। रूही का पास उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। उस दिन देख लो ना, वो सुधा श्रीवास्तव मैरिज ब्यूरो वाली मोनिका आई थी, उसके सामने क्या बकवास करके गई है वो। रूही पे क्या असर पड़ा होगा? एक बार ऐसा कुछ हुआ ना, वापस वो टूट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दोबारा रमन। आप तो पॉजिटिव सोचो। आप अभी अगर नेगेटिव सोचोगे तो रूही अगला कदम कैसे उठा पाएगी? यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर हर। रमन, आपको नहीं लगता कि एक्सीडेंट के बाद से आप बिल्कुल निरुपर हो गए हो? क्या मतलब है निरूपा? मतलब रोते रहते हो आप भी, रूही भी, बाप बेटी बिल्कुल ड्रामा क्वीन हो गए दोनों। अब तुमने मेरा करा सारा काम संभाल लिया, तो तुम्हारा रोने वाला काम कौन करेगा? अच्छा, मतलब मैं रोत लूं? आपकी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हूं मैं। आई डोंट क्राई। और रमन, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो रही है, पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन वो दुखी तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम है ना उसके साथ, उसे गाइड करने के लिए। खुद पे तो भरोसा करो। दिलो, दो मिनट रेडी होता हूँ, तुम रूही से, रूही को तैयार कर लो तुम। सॉरी सर। हाय रब्बा, अब बच्चे पता नहीं टाइम से काम नहीं करते, क्यों नहीं करते समझ नहीं आती। नीलू, वो क्रॉकरी निकाली कि नहीं? मम्मी जी क्रॉकरी निकाल ली है, उसे अच्छे से पोंछ भी दिया, और ये देखिए सारे स्नैक्स भी लगा दिए। हाँ, अच्छा सुन सुन सुन, वो क्या है कि तूने ना वो थाली में सोने की गिन्नी सजा के रखी है कि नहीं? हाय, मैं तो सोच रही हूँ कि आज ना अगर रूही को लड़का पसंद आ गया ना, तो बस बात पक्की कर देंगे, और मैं ना उसको आज ही तिलक कर दूंगी। ओ तोशी जी, आप ना ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे ना? आप अपने इमोशंस को ना जरा कंट्रोल में रखना। अरे रूही को पहले कंफर्टेबल होने देना। आप जानते हो ना, तो रूही पहले ही रिश्ते को लेकर कितनी टेंशन में है। एक्चुअली मम्मी जी, पापा जी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो ये फर्स्ट स्टेप है ना, एक बार लड़का पसंद आता है, उसके बाद ये सब कुछ ही तो करना है। हाँ, आराम से करते हैं ना। पुत्र, तो तुसी सारे बड़ा सही कह रहे हो। और नहीं, मैंने कहा ना। हाँ, वो लोग आए नहीं अब तक। बस आती हुई मोनिका ने अभी का ही टाइम दिया था, आ ही रहा होगा। आई थिंक वो आ गए, मैं देखती हूँ। नहीं, मैं दरवाजा खोल। मुझे आप तो जाना ही मत, आपका एक्साइटमेंट देख के बाहर से ही भाग जाएगा। मैं खोलन देना। अंकल इतनी खुश हो तुम? तुम? हाय मैम, हाउ आर यू? हाय। ओह, आई एम सो सॉरी। कार के लिए बात करने आए हो ना? दरअसल हम लोग कोई गेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा वो, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं ना आज तो बात नहीं कर पाऊंगी। हम लोग बाद में मिल सकते हैं क्या दोबारा? नहीं मैम, आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ गाड़ी के सिलसिले में नहीं, बल्कि आप सबसे मिलने आया हूँ। मैरिज ब्यूरो से मुझे पता चला कि आप लोग अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं आप सबसे, इनफैक्ट आपकी बेटी से मिलने आया हूँ। मैरिज ब्यूरो से? जी। तुम? जी हाँ। आई गेस मुझे लगता है कि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मैं वापस चला जाता। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मैरिज ब्यूरो से रोहन। मम्मी जी, रोहन। प्लीज कम इन, प्लीज। आओ ना प्लीज। थैंक यू। हाय, हेलो। सोचो मम्मी जी, ये वही लड़का। हाँ, कोइंसिडेंस। फल्ला साहब, मैंने आपको बताया था ना कि इशिता ने किसी लड़के की गाड़ी को ठोक दिया था। ये वही लड़का है। पहले तो मैं डर गई,
मैंने समझा ये ना ट्रैफिक पुलिस वाले को बुलाएगा, पर इसने किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को नहीं बुलाया, उल्टा हमें घर तक छोड़ कर गया। आंटी आप शर्मिंदा करिए। यू नो इनफैक्ट मैं और ऋषिता उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि अच्छे लड़के, खास करके तुम जैसे अच्छे लड़के बहुत कम मिलते हैं आजकल। सर एक छोटा सा एक्सीडेंट था, बट आई एम ग्लैड आई वाज देयर और मैं इनकी मदद कर पाया। मेरा फर्ज था ये। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा एक बात बताओ, क्या लोगे अभी? चाय, कॉफी? चाय नहीं, कॉफी। एक्चुअली थोड़ी देर बाद प्लीज, अभी दोनों ही पी लो क्योंकि लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है मालूम है। अच्छा वैसे तुम अकेले आए हो, मम्मी कोई साथ में नहीं है? थैंक यू। एक्चुअली मॉम की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो डॉक्टर ने कहा कि उनको रेस्ट करना चाहिए। और फिर जब मैंने मॉम को बताया कि मैं आपकी बेटी को पहले से जानता हूँ, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं खुद जाके मिल लूं, उसके बाद वो आप सबसे मिलेंगी। एक मिनट, तुम हमारी बेटी को पहले से जानते हो? मतलब? जी सर, इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोग मिले और अब तो हम अच्छे दोस्त भी बन गए। बट उसे ये नहीं पता कि मैरिज ब्यूरो से मैं ही वो लड़का हूँ जो उसे देखने आने वाला है। कोइंसिडेंस? उसे क्या सरप्राइज मिलेगा? वो तो बहुत खुश हो जाएगी। आई होप सो। इशरा पुत्र, बच्चे के लिए नाश्ता बना। हाँ, तुम्हारे लिए चाय और कॉफी मिक्स करके लाती हूँ। मैं भी आनी है तेरे नाल। हाँ चल। इशरा पुत्र, ये बड़ा ही चंगा हो गया कि रूही को लड़का पसंद है। उसने देखा हुआ है पहले से, अब उसको शादी के लिए भी ये लड़का पसंद आ जाएगा ना, तो बस हमारी बात बन जाएगी। तेरे पापा ना मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, वो गिन्नी के लिए भी डांट रहे थे ना। आज देख गिन्नी काम आएगी, मैं ये सोने की गिन्नी देकर रिश्ता पक्का कर दूंगी। प्लीज मम्मी जी डराओ मत मुझे, आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो। मम्मी जी रूही पता नहीं उस लड़के को अच्छे से जानती है कि नहीं, ऐसा वो बोल रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम ना कि लोग कैसे फ्रेंड्स हैं। उसने कभी रोहन के बारे में बात नहीं की है मुझसे, तो फिर पता नहीं उसको रोहन में अपना लाइफ पार्टनर नजर आ रहे नहीं आए। उन्हें थोड़ा वक्त लेने दो मम्मी जी, अभी नहीं। डिसीजन रूही का ही होगा फाइनली, ठीक है, लेकिन थोड़ा समय लेने दो उसे। रहते तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे तो फिर भी लग रहा है कि रूही फिजूल में डर रही है। मैं फिजूल में नहीं डर रही हूँ मम्मा, आई रियली थिंक आई एम जिंक्स्ड। मेरे पास्ट में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी किसी से प्यार होगा। What is wrong with you रूही? ये तुम मम्मा मैं सच बोल रही हूँ। I'm telling you, मेरी किस्मत में नहीं है ये शादी, ये रिलेशनशिप, ये सब कुछ भी नहीं है। I'm still telling you, मुझे फोर्स मत करो, इस सब के लिए मुझसे नहीं होगा। रूही, ये मेरी रूही हो ही नहीं सकती। इशिमा कभी रूही नहीं हो सकती। कौन है ये लड़की? हो क्या गया ऐसे? हाँ, मैंने तुम्हें कभी भी इतना डरा हुआ, ऐसी किस्मत के बारे में बात करता हुआ नहीं देखा। रूही कम है, सिट डाउन। मुझे एक बात बता, अगर तुम किसी बिजनेस मीटिंग पे जाओगी इस एटीट्यूड के साथ, इतनी नेगेटिविटी के साथ, इतनी डरी हुई, तो क्या तुम्हारी मीटिंग सक्सेसफुल होगी? नहीं ना? एग्जैक्टली सेम लॉजिक। बेटा तुम इस एटीट्यूड के साथ बाहर नहीं जा सकती। यू हैव टू बी पॉजिटिव। वो लड़का तुमसे मिलेगा, तुम्हें जानना चाहेगा, तुम उसे जानना चाहोगी, फिर तुम दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ेगी, एंड देन होपफुली तुम्हारा रिलेशनशिप, यू नो, यू गाइज विल गेट मैरिड एंड सब कुछ अच्छा होगा, बिलीव मी। व्हाट इफ उसे मैं पसंद ही नहीं आई? ऐसे कैसे पसंद नहीं आओगी? मेरी प्यारी सी ननद को कोई मना कर सकता है? एंड रूही प्लीज ये नेगेटिव सोचना बंद करो। एग्जैक्टली रूही, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई सीक्रेट एडमायरर भी है? एक्चुअली माय मदर इज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ। उन्होंने बहुत ही मुश्किलों से पाल पोस के हमें बड़ा किया। शी इज अ सिंगल पेरेंट, तो उनके लिए काफी मुश्किल था। हमें से मेरा एक छोटा भाई भी है, ही स्टेज इन अमेरिका। पहले मैंने सोचा कि मैं उसे कॉल करके बुला लूं, बट देन आई वाज लाइक अगर एक बार रिश्ता पक्का हो जाए तो फिर मैं उसे कॉल करूंगा। आई एम श्योर वो सारा काम काज छोड़ के यहाँ आ जाए। इनफैक्ट मॉम भी यहाँ पे आना चाहती थी, बट उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, सो डॉक्टर सेड कि वो घर पे ही रहे तो अच्छा है। जैसे ही मुझे पता चला कि भल्लास के यहाँ से मेरे लिए रिश्ता है, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, सो आई सिंपली सेड यस। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि मॉम बहुत खुश थी, और उनकी खुशी में मेरी खुशी है। शी मीन्स वर्ल्ड टू मी, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर।
1 second. अब रूही कितनी कंफर्टेबल हो जाएगी ना ये जान के कि उसका दोस्त आया है, न्यू फ्रेंड। कौन न्यू फ्रेंड? मैंने कोई न्यू फ्रेंड नहीं बनाया है। मुझे सचमुच भी नहीं पता बाहर कौन आया, मैं कोई इनोसेंट नहीं बन रही हूँ। ओके अच्छा ठीक है, इन्हें नहीं जानती है बाबा। लेकिन एक बात तो है रूही, मतलब मानना पड़ेगा योर चॉइस इज नॉट बैड। हाँ मतलब जैसे वो बाहर बातें कर रहा है ना, सब एकदम इम्प्रेस हो गए उसकी बातों से। I don't know him, बाबा। शक्ल दिखाना। Look at her, she's blushing, गाल pink हो गए। रूही, अरे क्या कर? Listen, I don't know the person। आप लोग क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों बार-बार? चलो ब्लश नहीं कर रही, एटलीस्ट इसका डर तो निकला। अब देखें कि तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर कौन है। हाँ, और पता है वो कितना तड़प रहा है, यहाँ वहाँ देखे जा रहा है बस। तो तुम ना जल्दी से रेडी होके अब उसे चिढ़ाना बंद करो और चलो लेट्स गो। मुझे वॉशरूम जाना। अरे फिर से नर्वस हो गई। ओह गॉड। अच्छा प्लीज इसे बाथरूम से बाहर निकाल के जल्दी बाहर ले आई। हाँ? रोहन का मैसेज, वेयर आर यू? कब से वेट कर रहा हूँ, कब आओगी? आज हम मिलने वाले थे। नहीं, आज नहीं मिल सकती, बिजी हूँ। आलिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बाद में बात करती हूँ। बाय। अब ठीक लग रहा है? चले? They're waiting। रूही, थोड़ी स्माइल तो कर दो प्लीज। हाँ, स्माइल, लेट्स गो। ओह गॉड, पूरा फट गया भी। शगुन मम्मा, आई एम टेलिंग यू इट्स अ साइन। ये वो अब शगुन हो गया है, आई एम टेलिंग यू ना। बैड शगुन हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं दूसरा दुपट्टा ले आती हूँ। हाँ ठीक है। टेक दिस। आई थिंक ये वाला बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा सुनो ना, तुम इशिता से कह दो कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ। वैसे भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसके सीक्रेट एडमायरर को देखने के लिए। I'll just... आलिया, क्या कर रही हो तुम? सॉरी चाचू, वो गलती से गिर गया। रोहन, वाओ, यू लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर अ प्लेजेंट सरप्राइज। आलिया, राइट। तू रोहन को जानती है? तुमने बताया नहीं। ये तो और भी अच्छी बात है। अब तो मैं मिठाई मंगवा लेती हूँ मुंह मीठा करने के लिए। माँ, हर बात में जल्दबाजी। अरे एक बार लड़का लड़की मिल ले आपस में, फिर आगे की बात करेंगे ना। वेल सर, मैंने बताया ना आपको, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और मुझे इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बस आप एक बार सब लोग डिस्कस कर लीजिए, देन। मुझे लगता है कि अभी तक तुम लोगों ने एक दूसरे को दोस्त की नजर से देखा है, पर लाइफ पार्टनर के नजरिए से मुझे लगता है तुम लोग को मिलना चाहिए, बैठकर बातें करना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए। मैम, यू एब्सोल्युटली राइट, बट आई रियली लाइक हर और मैं नहीं चाहता कि हम लोग एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह रहें। मैं चाहता हूँ कि हम लोग दोस्त बन के रहें। दोस्ती से रिश्ता और गहरा होता है। राइट आलिया? रोहन, तुम जो कह रहे हो बात सही है, लेकिन मैं एक बार अपनी बेटी से पूछना चाहूंगा, लास्ट डिसीजन से क्या हुआ? श्योर सर। आलिया, रूही, तुम बेटा इधर आओ।
क्या हुआ? इधर आओ, बताती हूँ क्या अरे हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। तुमने बताया नहीं, तुम रोहन को पहले से जानती हो। रोहन? ओहो, तुम रोहन को नहीं जानती? नहीं, कौन रोहन? अरे वही रोहन जो तुमसे मिलने आया है बाहर। रोहन पटेल? छी, अरे वो नहाता भी नहीं। क्यों आ गया? ये I don't want to be with him. डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो सोच रही थी कहीं लड़का मना ना कर दे, पर सी हाउ एक्साइटेड ही इज। अरे तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारे एक्साइटमेंट को मारते हैं और बाहर जाके देखते हैं कि वो रोहन कौन है ना? जल्दी आओ। बस आ रही। लीजिए अक्का, आपकी बेटी आ गई। आजा पुत्र आजा। रूही पुत्र, पानी पिला। हाँ, मैं देती हूँ। तोशी जी, इश्ता पुत्र, मुझे लगता है कि हमें इन दोनों को अकेले छोड़ देना चाहिए। हाँ। आराम से बातें कर लेंगे। बाय द वे, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा कि तुम ऑलरेडी जानते हो एक दूसरे को, है ना? तुम्हारा फ्रेंड आया यहाँ तुमसे मिलने। चलो यू बोथ इंटरैक्ट, हम लोग जाते हैं अंदर। अब आलिया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम दोनों के बीच में क्या करूंगी? मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। तुम रूही के साथ टाइम स्पेंड करो, बातें करो। What? 1 second. I think there's a confusion. मैं रूही के साथ टाइम स्पेंड क्यों करूंगा? मैं तो यहाँ आलिया के लिए आया हूँ, राइट? So why रूही? क्या मतलब? What? तुमने कहा था तुम हमारी बेटी से शादी करना चाहते हो और उसे मिलने आ रहे हो, राइट? हाँ, मैंने यही कहा कि मैं आपकी बेटी आलिया से शादी करना चाहता हूँ।